वेलकम फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 5 सितंबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज है शिक्षा दिवस, तो शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाना संभव है। शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का जो है सदुपयोग किया जाना संभव है, एक इसका कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। पहला आपके न्यूज है टोक्यो ओलंपिक से, तो भारत के लिए जो टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर आई है। प्रमोद और मनीष ने जीते हैं स्वर्ण और सिंहराज को चांदी मिला है और मनोज को कांसा मिला है। जो प्रमोद है इनका नाम है प्रमोद भगत, ये बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। और जो प्रमोद भगत है इनके बारे में याद रखिएगा कि बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं भारत के। उसके बाद जो मनीष नरवाल, ठीक है, इनका पूरा नाम है मनीष नरवाल, इनके द्वारा जो है 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल निशानेबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। उसके बाद है आपका सिंहराज आधना, इनके द्वारा भी जो है 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में जो है रजत पदक जीता गया है। और उसके बाद आपका मनोज, इनका नाम है मनोज सरकार, जो मनोज सरकार हैं बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते हैं बैडमिंटन में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा, जो अवनी लेखरा हैं वो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगी, ठीक है। ये अवनी लेखरा के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जो अवनी लेखरा हैं भारत के लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, ठीक है, निशानेबाजी में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर है कि जीत के जश्न में तालिबान की फायरिंग, 70 की मौत। तालिबान के द्वारा बोला गया कि जो पंजशीर जो तालिबान के कंट्रोल में अभी नहीं है उस पर तालिबानियों ने अधिकार कर लिया, उसी की खुशी में इन्होंने गोली चलाई और 70 लोगों की मौत हो गई। जबकि वर्तमान स्थिति क्या है पंजशीर की, तो वर्तमान स्थिति पंजशीर की है कि पंजशीर अभी भी स्वतंत्र है, अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया है, ठीक है। जो पंजशीर है अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है, ये काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। और नॉर्दर्न अलायंस जो है तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख कौन है, तो जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके प्रमुख है अहमद मसूद, ठीक है। अहमद मसूद जो है उसके प्रमुख हैं अहमद मसूद। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र सरकार थी तो उसके उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह। जो अमरुल्लाह सालेह हैं अभी भी पंजशीर में बने हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि अभी भी जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना सरकार का गठन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो है पावर का खींचतान चल रहा है कि किसे कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। नेक्स्ट खबर है कि अदालतों में लंबित मामले चुनौती बने रिजिजू। तो अभी जो अपना अदालत है लोकल अदालत, उसमें करीब 37 लाख मामले लंबित है। सुप्रीम कोर्ट आपको ध्यान रखना है कि CJI सुप्रीम यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो NV रमन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज वर्तमान में हैं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 जज हैं। और कितने जज होना चाहिए, 34 जज आपके होना चाहिए, मतलब कि 34 पोस्ट अलाउड है लेकिन 34 पोस्ट अलाउड है लेकिन 33 पोस्ट ही फुल है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। जबकि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट खबर है, बड़ा खबर है, वेरी इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में सारा कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्बी आंगलोंग के 5 संगठनों के साथ सरकार का समझौता हो गया है। इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि केंद्र और असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के 5 उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता किया है, ठीक है। समझौता क्यों किया है, पूर्वोत्तर के शांति और विकास के लिए। और जो इसमें नेतृत्व कौन किए हैं भारत सरकार का, तो भारत सरकार का जो नेतृत्व किए हैं अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में अमित शाह। साथ में याद रखिएगा जो 5 उग्रवादी संगठन कौन कौन है, यहाँ पर देखिए उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ, हम जूम कर देते हैं एक बार से, ये नाम लिख लीजिएगा आप लोग, हम एक बार पढ़ देते हैं नाम, ठीक है। पहला नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, और दूसरा है कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, और तीसरा है कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, और चौथा आपका है कुकी लिबरेशन फ्रंट, और पांचवा है
यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में जो है अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार का बोलना है कि 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है उसे अधिक शक्ति देने की भी बात की गई है समझौता में। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर। नेट ग्रिड बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन। अमित शाह के द्वारा बोला गया है कि नेट ग्रिड जो है बनकर तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जल्द करेंगे इसका उद्घाटन। नेट ग्रिड है क्या? तो जो नेट ग्रिड है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या है कि रियल टाइम जो है हमारी एजेंसियां हैं वो डाटा अपना शेयर करेंगी। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि 2009 में तात्कालीन हमारे जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, इनके द्वारा बनाने का लक्ष्य रखा गया था नेट ग्रिड। ठीक है, क्यों रखा गया था? क्योंकि 2009 में आपको पता हुआ कि आतंकवादी हमला हुआ था, जिससे हमारी एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं लग पाई। इसी को देखते हुए ताकि जानकारी जो है सभी को एक साथ उपलब्ध हो जाए, इसीलिए नेट ग्रिड का बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है, भारत और सिंगापुर की नौसेना ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इसका नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर की जो नौसेना द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करती है उसका नाम है सिम्बैक्स। ठीक है, ये 28वां संस्करण है। ठीक है, 28वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया था। जो सिम्बैक्स आपके भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, ये कब से शुरू किया गया था? तो 1994 में शुरू हुआ था और अब लगातार 1994 से भारत और सिंगापुर के बीच में जो है नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट खबर, कोरोना के सक्रिय मामले जो है 4 लाख के पार। भारत में जो है कोरोना के एक्टिव केस 4,05,681 हो गया है। अब कल नया केस कोरोना के कितने आए हैं? तो 42,618। और सबसे अधिक केस जो है केरल में आया है। भारत अभी तक जो है 67.72 करोड़ लोगों को टीका लगा चुका है। 2+2 वार्ता में कौन भाग लेते हैं? तो भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, इसे लिख लीजिएगा। 2+2 वार्ता में कौन भाग लेते हैं? तो भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। उसके बाद है तालिबान की वापसी से भारत और पाक रिश्ते में सुधार की गुंजाइश हो रही है खत्म। अफगानिस्तान में कूटनीतिक जीत को भारत के खिलाफ भुनाने की कोशिश में इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर है कि विदेश सचिव बोले तालिबान को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। जो हमारे विदेश सचिव हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो तालिबान को जो है पाकिस्तान ने ही खड़ा किया, तो कोई गलत नहीं बोला, एकदम सही बात इन्होंने बोला है। उसके बाद है कि तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने की अपेक्षा ब्लिंकन। ये ब्लिंकन कौन है? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन हैं। ठीक है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है इसे भी लिख लीजिएगा। तो एंटी ब्लिंकन जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद है नेक्स्ट खबर, पाक ने दुनिया को दिए संकेत, काबुल में अब चलेगा उसका सिक्का। मतलब कि जो तालिबान की सरकार होगी उसमें इंटरफेयर होगा पाकिस्तान का। एक साइड में कोने में खबर है कि गूगल ने पूर्व अफगान सरकार के महत्वपूर्ण ईमेल किए बंद। नेक्स्ट है कि तालिबान को अपने बदले रुख पर कायम रहना चाहिए, रजिया। काबुल एयरपोर्ट फिर शुरू, सहायता लेकर आया यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, काबुल में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की पिटाई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। नेक्स्ट खबर है कि किसान कल्याण में राज्यों की भूमिका बढ़ाएगी केंद्र सरकार। किसान कल्याण, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो है एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री किसान योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना, इस बॉक्स में आप देखिए। तो जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसमें करीब रजिस्ट्रेशन हुआ था 11.37 करोड़ 11.37 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जबकि जो प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ कितने लोग को मिलता है? तो 9.7 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है, बाकी लोग को लाभ नहीं मिलता है। जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसमें कितना पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा? तो 6,000 रुपये दिया जाता है एक साल में, 4 माह में 2,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, ये लागू कब से हुआ था? तो 1 दिसंबर 2018 से जो है प्रधानमंत्री किसान योजना लागू हुआ था। नेक्स्ट खबर है कि $1 से कम पर लाएंगे प्रति किलो
हाइड्रोजन का दाम, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा बोला गया है। इनके द्वारा बोला गया कि 2030 तक जो है इनकी कंपनी 100 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है 2030 तक जो है 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगी और बोला कि हम जो है $1 से कम पर ला देंगे 1 किलो हाइड्रोजन का दाम। साथ में आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार का क्या लक्ष्य है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना भारत सरकार का लक्ष्य है। उसे बढ़ाकर अब कर दिया है 2030 तक जो है भारत सरकार का लक्ष्य हो गया नया लक्ष्य कि 450 गीगावाट जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे 2030 तक। ये दोनों याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय खबर में देख लीजिए कि 9/11 हमले के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करेगा अमेरिका, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका पर जब हमला हुआ था उसके बाद ही अमेरिका अफ़गानिस्तान में हमला किया था, मतलब अफ़गानिस्तान में एंट्री किया और तालिबान के सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तालिबान राज की चुनौती। तो जो आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया उसे हम आपको एक नोट्स के माध्यम से समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि तालिबान भरोसे के काबिल नहीं, लेकिन यह वक्त की ज़रूरत है कि उसके साथ संपर्क संवाद जारी रखा जाए, क्योंकि सही बात है अब सत्ता में तो तालिबान आ गया तो बात तो करना ही पड़ेगा, अब जैसे भी बात कीजिए। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है उसे आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अब जो नया अफ़गानिस्तान में सरकार बनेगी उसका नेतृत्व करेंगे अब्दुल गनी। कौन करेंगे? अब्दुल गनी उसका नेतृत्व करेंगे। 1996 से 2001 तक जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन था, और जो तालिबान का 1996 से 2001 तक शासन था उसे किन किन देशों ने मान्यता दिया था? तो उसे UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, उसे बोलते हैं सऊदी अरब अमीरात, और सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 3 देशों ने मात्र उसे सरकार की मान्यता दी थी। साथ में आपको याद रखना है कि 2001 तक जो है भारत का कोई भी संबंध आपके जो अफ़गानिस्तान की सरकार थी उसमें तालिबान ही था, तो उसके साथ कोई संबंध नहीं था। अब भारत के साथ एक घटना भी घट गया था 1999 में। 24 दिसंबर 1999 को भारत की एक जो यात्री जहाज़ है उसका अपहरण कर लिया गया था और अफ़गानिस्तान के कांधार में उसका लैंडिंग कराया गया था, और उसके बदले में भारत के द्वारा जो है कुछ खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था। उसके बाद क्या होता है कि 2001 में जो है अलकायदा के द्वारा जो अमेरिका पर हमला कर दिया जाता है उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उसके बाद अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है और 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका तालिबान की सत्ता को उखाड़ के फेंक देता है और उसके बाद लोकतंत्र सरकार अफ़गानिस्तान में स्थापित करता है। ठीक है, ये करीब 20 साल तक जो है लोकतंत्र सरकार रहती है और 31 अगस्त 2021 को जो है USA अफ़गानिस्तान से वापस चला जाता है, और वापस जाने से पहले ही 15 अगस्त 2021 को जो है तालिबानियों का अफ़गानिस्तान पर अधिकार हो गया था। साथ में आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट तालिबान के बारे में जो भारत से संबंधित है। और तो पहला पॉइंट है कि जो तालिबान बोला कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन कल ही का न्यूज़ डिस्कशन में आपको हम बताए हैं कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने बोला कि हम कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हमारे वो भाई हैं। चीन के बारे में तालिबान ने क्या बोला? तो चीन के बारे में बोला कि चीन हमारा साझेदार है। क्या है? चीन हमारा साझेदार है। चीन के वन बेल्ट वन रोड में जो अफ़गानिस्तान है वो शामिल हो सकता है। अब तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन होगा। साथ में उसके बाद क्या होगा कि जो भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। अगर तालिबान सरकार का अब तो गठन हो जाएगा तो उसके बाद जो है भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसका इस्लामिक स्टेट, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से बेहतर संबंध है, ये भारत पर हमला करवा सकता है। ठीक है, इसमें लास्ट में लिखा गया है कि जो चीन के उइगर मुसलमान हैं और रूस के चेचन्या में मुसलमान हैं उसके खिलाफ़ जो है तालिबान नहीं बोलेगा, जबकि भारत के जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं उनके खिलाफ़ बोलेगा कि उनका शोषण हो रहा है। तो क्यों नहीं चीन के जो उइगर मुसलमान हैं और उसके चेचन्या के मुसलमान हैं उनके खिलाफ़ भी क्यों नहीं बोलता है? बोलना तो चाहिए, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो
तालिबान है एक तरीके से, जो नया पॉलिटिक्स है उसे समझ गया है, उसे पता है कि हमें चीन की ज़रूरत है, हमें रसिया की ज़रूरत है, तभी हमारे सरकार को मानता और भी दुनिया देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो खबर आपका है खेल से खबर, इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, माँ का सपना पूरा हुआ साकार, भगत। ये भगत कौन थे? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, प्रमोद भगत। ठीक है, बैडमिंटन में स्वर्ण दिलाने वाले पहले पैरा एथलीट बने प्रमोद भगत। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत को कितना टोटल पदक मिल चुका है? तो भारत को टोटल आपके 17 पदक मिला है, 4 आपके गोल्ड मिला है और 7 रजत और 17 टोटल आपके हो गए, मतलब कि 4 गोल्ड, 7 रजत और 6 कांस्य पदक मिला है। ठीक है, 1968 से लेके 2016 तक जो है भारत को मात्र 12 पदक मिला था, जबकि 2021 में ही भारत को एक ही पैरा ओलंपिक में 17 पदक मिल चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं कि ओलंपियनों पर भारी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। 1968 में जो है भारत का जो पहला पैरा ओलंपिक टीम तेल अवीव में गया था, जहाँ पर भारत के 10 खिलाड़ी ने भाग लिया था और वहाँ पर भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के 54 खिलाड़ी ने भाग लिया और भारत के अभी तक 17 पदक आ चुके हैं। भारत के 2 पदक आज भी पक्का हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी आपके फाइनल में पहुँचे हुए हैं, जैसे कि जो आपके नोएडा के डीएम है, वो भी आपके जो नोएडा के डीएम है बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी टोक्यो पैरा ओलंपिक के फाइनल में पहुँचे हुए हैं, आज ये गोल्ड ला सकते हैं। म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों की हत्या आज ही के दिन की गई थी। 1972 में आज ही फ़िलिस्तीनी आतंकियों ने जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बनाकर इजराइल से 200 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ने की मांग की थी। मांग नहीं पूरी होने पर आतंकियों ने एथलीटों की जान ले ली और मुठभेड़ में जो है 5 आतंकी मारे गए और 3 जो है जिंदा पकड़े गए थे। ठीक है, 5 को मार दिया गया था मुठभेड़ में और 3 जिंदा पकड़े गए थे। आप लोग इसके बारे में बहुत सुनते भी होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इसके बाद लास्ट में आपकी खट्टी मीठी खबर है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।